पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त मुमालिक ने भी हाथ ईरान ने जब भारत पर मुसलमानों को लेकर कमेंट किया, इसके तुरंत बाद भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत के इस कमेंट पर दुनिया का रिएक्शन आ रहा है। वहीं पाकिस्तान में भी यह बात काफी चर्चा में है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जाके देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है। इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके। तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है। तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया? इसको कैसे देखेंगे आप? साहब मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए अल्टीमेटली, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, वीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी हैं अबतर हालात में है, अबतर हालात। ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह इस जगह जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं। दुनिया सारी खामोश होकर देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है। और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश तुम सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में है तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन यह कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं।